नायरा फंसी गुंडों के जाल में, कार्तिक हुआ परेशान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब कार्तिक नायरा का इंतज़ार कर रहा होता है तो मिस्टर कपूर वहां पर आते हैं और कहते हैं कि सॉरी मिसेस नायरा, यहाँ पर हमें क्लाइंट का कॉल आया है, प्लीज़ हम दोनों मिलकर इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं क्या। जहाँ पे कार्तिक को अच्छा नहीं लगता और कहता है कि क्यों, फ़ोन पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ अभी हम लोग को निकलना है जल्दी। इधर दादी यानी कि सुहासिनी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वह कहती है कि हम उस बच्चे को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम गायों को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। इस बात पर उन्हें बहुत दुख होता है। जहाँ पर जब कार्तिक नायरा दोनों जा रहे होते हैं तो नायरा उसके साथ बात करती है और कुछ ऐसी चीज़ें कहती है जिससे कि उसे अच्छा लगे। जहाँ पे कार्तिक कहता है कि नायरा, तुम्हें लगता है क्या वो पर्सनल चीज़ें कभी तुम्हारे साथ शेयर करते हैं? बट नायरा यहाँ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में बहुत अंतर है। इधर जब पता चलता है स्वर्णा को कि गायों को गुस्सा आ गया है और वो कहीं चली गई है, कहीं वह सिंघानिया हाउस तो नहीं चली गई। जब कार्तिक नायरा आते हैं तो स्वर्णा नायरा को इशारे से बुलाती है और सारी बातें डिटेल से बताती है पूरी, और वह यह भी कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं गायों अगर अपने घर चली गई तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जहाँ वह कहती है कि प्लीज़ माँ, यह बात कार्तिक से मत कहिएगा वरना वह परेशान हो जाएगा। उसे बोलिएगा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, अर्जेंटली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर नायरा दादी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। नायरा दादी के पास जाती है और कहती है कि जब सभी लोगों ने गायों दी को अपना लिया है तो आप भी अपना लीजिए ना दादी। एक ही बात बोल बोल कर उन्हें रोज़ ताना मत मारिया करिए, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको पता है हम सब मिलकर उनका कितना ख्याल रखते हैं। ये नहीं कि उनके ऊपर कुछ भी ऐसा ब्लेम करना जिससे वो उनका माइंड डिस्ट्रेस हो। पर नायरा कहती है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। और हाँ कार्तिक, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है क्योंकि बार बार सर का फ़ोन आ रहा है और मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ तो थोड़ा मुझे लेट होगा। इतना कह के वो झूठ बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। मन ही मन सुहासिनी कहती है कि सब सिर्फ मुझे ही सुनाए जाते हैं, अब मेरा मन नहीं है तो नहीं है। जब नायरा गायों के पास जाती है, देखती है गायों की आंखों में आंसू होते हैं और नायरा उसे समझाती है और कहती है कि गायों दी, प्लीज़ आप दादी की बात का बुरा मत मानो। जहाँ पर गायों कहती है कि ताई जी ने मुझे अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ तक कि वह मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती। मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊँगी। इस बात को देख के नायरा की आंखों में भी आंसू आ जाता है और नायरा गायों को बहुत मनाती है। तभी बड़ी दादी आती है और वहाँ पे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है गायों, तुम्हें एक वक्त के लिए ऐसा लगेगा बट सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर घर वाले सब बातचीत कर रहे होते हैं, वही कार्तिक का कॉल आता है। जब वह नायरा को कॉल करता है, नायरा कहती है कि ओ माय गॉड, कार्तिक ने कितना ज़्यादा मुझे फ़ोन किया। फिर कार्तिक मिस्टर कपूर को फ़ोन करता है और कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली क्या है ना, मैं कुछ अर्जेंट चीज़ में फंस गई थी, सो लेट देम, मैं अभी जस्ट 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। इतना कह के नायरा कॉल को कट कर देती है। दूसरी तरफ सभी घर वाले बार बार जब लवकुश सभी पूछते हैं कि भाभी कहाँ है, जहाँ पे स्वर्णा झूठ बोलती है और कहती है कि अरे वो जस्ट आ जाएगी, टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब कार्तिक यहाँ पे बात कर रहा होता है तो वहाँ पर बार बार मिताली का कॉल आता है, जहाँ पे कार्तिक बहुत परेशान हो जाता है। तो मनीष कहता है कि किसका कॉल आ रहा है, तुम इतना परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? पर वह कहता है कि कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही अर्जेंट कॉल आ रहा होता है। इधर कार्तिक मिताली से बात करता है और बातों बातों में मिताली कुछ ऐसा बोलती है कि कार्तिक को बुरा लगता है, उसे नायरा पे शक करना चाहिए। वह उसे बहुत भड़काती है, जहाँ वो उसे डांटता है और कहता है कि प्लीज़ आप ये सब बातें मत बोलिए, मैं अपनी नायरा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। और इतने में वो गाड़ी में बैठकर वो सारी पुरानी बातें सोचता है और कहता है कि जब से मिहिर कपूर से नायरा मिली है वो सिर्फ नायरा की ही बातें चर्चा करता है, वो मेरे लिए तो ज़रा सा भी ध्यान ही नहीं देता। जहाँ पे कार्तिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी कार को गोल गोल घुमाता है जिससे कि उसका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए और थोड़ा सा प्रॉब्लम में वो न फंसे। जैसे ही वह घर आता है, समर्थ पूछता है क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कहीं नायरा के बारे में तो सोच नहीं रहे हो? कार्तिक कहता है ऐसा नहीं है, मैं नायरा के लिए सोच रहा था। हम दोनों जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। वहीं
आने वाले एपिसोड में जब दादी को यह बात पता चलती है कि वह कितना सुनसान एरिया है, उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था, वहाँ पे नायरा बुरी तरीके से फंस जाती है और कार्तिक चाह कर भी नहीं निकाल पाता उसे। यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है।